आज हम अपना फोर्थ चैप्टर लेकर आए हैं फ्रॉम द बुक साइंस ऑफ गेटिंग रिच। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने चैप्टर इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने जाना कि कैसे जो हमारे बिलीफ हैं हमारे लिए कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं हमारे रिच होने पर, कैसे हमें उन बिलीफ्स को हटाना है और आगे बढ़ना है। फिर हमने चैप्टर 1 में जाना कि जो पॉवर्टी है, दरिद्रता है, वो हमारा सिर्फ माइंड का सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान यूनिवर्स हमें नहीं चाहता है कि हम गरीब रहें। उसने हर इंसान को इक्वल बनाकर भेजा। ये हमारी सोच ने हमें नीचे ही रहने दिया। और हर इंसान का ये राइट है अमीर होना। फिर हमने जाना फर्स्ट चैप्टर में कि हर इंसान आगे बढ़ सकता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे उसके पास टैलेंट है, नहीं है, वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए जो कि ये बताएंगे आगे वॉलेस डी बॉटल्स, जो इनके राइटर हैं। और इससे हम आगे पता लगाएंगे कि कैसे एक माइंडसेट चाहिए, प्लस हमारी क्या सोच होनी चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े जिससे कि हर इंसान अमीर हो सकता है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। अगर वो खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी की वांट होती है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो सामान आ जाता है। इसलिए ये ना सोचें कि इस आदमी ने रिसोर्सेज को खत्म कर दिया तो अब मेरा कुछ नहीं होगा, या इसने ये काम कर लिया तो अब मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास सोच है, नए आइडियाज हैं, तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये सब चीजें हमने जानी अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 2 3 में। आज देखते हैं कि चैप्टर 4 में क्या लेकर आए हैं वॉलेस डी वॉटल्स। और हाँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लाइव सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। और हाँ, प्लीज, अगर आपको कोई बुक और पढ़नी है तो आप वो भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है ये बुक पढ़कर। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। आज वो पहला अपना प्रिंसिपल बता रहे हैं कि जो रिच होने में क्या पहली चीज है जो हमारे पास होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या बताने वाले हैं, उनका क्या मतलब है। थॉट इज द ओनली पावर विच कैन प्रोड्यूस टैंजिबल riches फ्रॉम द फॉर्मलेस सब्सटेंस। तो वो बोल रहे हैं जो हमारा थॉट है, हमारा जो आइडिया है, हमारा जो दिमाग का एक विचार है, वो ही जो भी चीज है इस ब्रह्मांड में, जो चाहे खत्म भी हो गई है, वो भी हमारे पास खींच लाता है अगर हमारा एक विचार उस चीज को चाहता है। The stuff from which all things are made is a substance which thinks, and a thought of and a thought of form in this substance produces the form। और वो बोल रहे हैं कि जो विचार ही कोई भी चीज को प्रोड्यूस करता है, अगर विचार नहीं है तो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। फिर हम वो ही चीज यूज करते रहेंगे जो ऑलरेडी है, और अगर खत्म हो गई है तो हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि ये खत्म हो गई है। लेकिन अगर आपके पास विचार है कि मुझे XYZ चीज चाहिए, लेकिन वो खत्म भी हो गई है, तो भी वो कहीं ना कहीं से आएगी और यूनिवर्स कहीं से देगा। तो विचार ही है जो कि हमें कोई भी चीज को ला कर देता है, हमें हमारे हाथ में, या हमारे को वो लाने में मदद करता है। ओरिजिनल सब्सटेंस मूव्स अकॉर्डिंग टू इट्स थॉट। एवरी फॉर्म एंड द प्रोसेस यू सी इन नेचर इज विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इन ओरिजिनल सब्सटेंस। तो जो भी हमारे पास गौतम जी, प्लीज ये स्क्रैच जो आए हैं इसको प्लीज इरेज करने की कोशिश करिए। तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो क्या होता है, जो भी चीज है जो हमारे पास आ रही है वो हमारे विचार के द्वारा आ रही है। अगर मुझे एक पानी भी पीना है तो मुझे पहले प्यास लगती है, मेरे पास विचार आता है कि मुझे प्यास लग रही है, मैं उठती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं पानी का ग्लास लेती हूँ और मैं पीती हूँ, है ना। अब हो सकता है कि आपके पास थोड़े टाइम के बाद, प्लीज ये जो आप कर रहे हैं प्लीज इसको इरेज कर दीजिए। ये प्लीज ये बना रहेगा, इरेज कर दीजिए। तो उसके बाद जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस है जो हमारे इस ब्रह्मांड में है,
हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, अपने विचार के द्वारा, कि हमें ये करना है काम, तो हम हमारे दिमाग में विचार आया कि चलिए मुझे आज घूमने जाना है, तो मुझे कार उठाई, मैंने चला। तो हर चीज किससे हो रही है, हमारे एक विचार से हो रही है। एज अ फॉर्मलेस स्टफ थिंक्स ऑफ अ फॉर्म, इट टेक्स दैट फॉर्म, एज इट थिंक्स ऑफ अ मोशन, इट टेक्स दैट मोशन। और जो चीज इस ब्रह्मांड में नहीं भी है, वो नहीं भी है, अगर हम उसका विचार करते हैं तो वो आ जाती है किसी फॉर्म में, और उस फॉर्म में हम उसको लेने जाते हैं, फिर वो एक्शन में आ जाती है और मोशन में आ जाती है। इसे और अच्छी तरह से समझेंगे अभी एग्जाम्पल के द्वारा। That is the way all things were created. We live in a thought world which is the part of thought universe. तो ऐसे ही सारी चीजें क्रिएट हुई हैं, और हम किस में रह रहे हैं, विचारों की दुनिया में रह रहे हैं, और हर चीज विचारों से उत्पन्न हुई है। अब मान लीजिए ये लैपटॉप जिस पर मैं क्लास ले रही हूँ, ये किसी का थॉट था कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा, कोई ऐसी मशीन आएगी जिससे हम अपना सारा ऑफिस का काम कर सकते हैं, जिससे हम मीटिंग्स ले सकते हैं, जिससे हमारा काम और अच्छा हो जाए। तो ये भी किसी का विचार था, ये था नहीं यूनिवर्स में, ये लैपटॉप कभी था नहीं, ये किसी का विचार था जिसको हम किसी ने इसने बनाया और किसी ने इसको फॉर्म में लेकर आया। तो ये फॉर्मलेस था, कहीं था ही नहीं। जो भी आविष्कार हुए हैं हमारे हम जो देखते हैं, वो कभी थे ही नहीं। और आविष्कार क्या था, किसी की माइंड की एक सोच थी, किसी का एक विचार था, है ना। कि अभी भी कई जो विचार हैं हमारे, जैसे अभी भी सोचिए जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, जैसे ये ओला, उबर, जोमैटो, ये सब क्या है, किसी का एक विचार था, ये किसी का एक विचार था। जितने भी मार्केट, ये जो सारी जो एप्स हैं, जो भी सारे मोबाइल है, ये सब किसी का विचार था, और वो विचार हमारे दुनिया में आया। तो ये कभी था ही नहीं, ये कभी था नहीं यूनिवर्स में, लेकिन किसी ने विचार किया, उससे काम किया, कुछ डिफरेंट किया, उस जो ऑलरेडी चीजें थी उनसे नहीं किया, कुछ अलग से विचार किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उनको लेकर आए। तो यही दुनिया है कि अगर हमारे विचार बहुत स्ट्रांग होगा तो हम कुछ भी चीज पैदा कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये है नहीं, आप अपने विचारों को इतना बड़ा करिए, इतनी अलग सोच करिए कि जो चीज है नहीं वो चीज आपको मिल जाए। The thought of a moving universe extended throughout formless substance, and the thinking stuff moving according to that thought took the form of the substance of the planet and maintained that form। और जो भी चीज इस planet पर हुई है, इस पृथ्वी पर हुई है, वो कहीं से थी नहीं, लेकिन कहीं से किसी के विचारों से उत्पन्न हुई है। और हर विचार बार बार आता है, बार बार आपके विचार चलते हैं। तो आप सोचिए कि हर इंसान का, जो ऐसे लोग, जिन लोगों ने ये सब चीजें सोची, अलग से सोची, कुछ हटके सोची, ऐसे ही हर आदमी के पास विचार है। क्योंकि हमारी विचारों की जो सोच भी है ना, वो भी हमने बिलीव के कारण इतना छोटा कर लिए कि हम कैसे सोच सकते हैं, हम कैसे अलग कर सकते हैं, हम कैसे दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन हर किसी का एक विचार है। कितनी आपने देखा होगा छोटे छोटे लोग हैं जो एक विचार लेकर आते हैं और इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनका स्टार्टअप्स हैं, वो उतने आगे आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक विचार है जो कि कभी उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन वो उनका पास विचार था कि शायद ये काम कर जाएगा, और वो वाकई काम कर गया। तो यही है कि हम ऐसे विचारों को अपने दिमाग में लाएं, और ये ना सोचे कि ये कभी है नहीं तो शायद नहीं आ पाएगा, पर वो जो ये ब्रह्मांड है वो फॉर्मूले से ही फॉर्म में आता है। थिंकिंग सब्सटेंस टेक्स अ फॉर्म ऑफ इट्स थॉट एंड मूव्स अकॉर्डिंग टू द थॉट। और जो भी हम सोच रहे हैं, है ना, जो भी हम सोच रहे हैं वो विचार, जैसे मान लीजिए अभी मुझे विचार आया कि मुझे जाना है, मुझे फ्लाइट से कन्याकुमारी जाना है। तो मेरे दिमाग का विचार आया, तो मैं उसको एक्शन लूंगी, मैं फ्लाइट टिकट बुक कराऊंगी, मैं उसके लिए एयरपोर्ट तक जाऊंगी, फ्लाइट उसके लिए पैकिंग करूंगी। तो एक विचार आया, और विचार जब भी आता है आपका, तो यूनिवर्स आपको उसको आगे ले जाने में काम करता है। अगर आप विचार को कांस्टेंट सोचते रहेंगे तो यूनिवर्स उस चीज को आगे बढ़ाता है। उसके पास, वो ये नहीं जानता कि ये कहाँ से आया, ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, ये पर्सन जाने लायक है नहीं है, इसकी तबीयत खराब है, इसके पास पैसा है या नहीं है। वो आपके विचारों को सोचता है, विचारों की शक्ति को देखता है, उसकी फीलिंग को देखता है। और जैसे ही उसको लगता है यूनिवर्स को कि हाँ ये इस पर्सन की फीलिंग है, इसको कन्याकुमारी जाना है, तो इसको कन्याकुमारी पहुंचाओ। तो वो आपका जो एक्शन है, आपका जो सोच है, वो हर एक्शन को उस तरह से कर देगा कि आपको कन्याकुमारी ही आपको ले जाके छोड़ेगा। तो ये है कि ये आपका हर विचार ही आपको हर चीज करा रहा है, और वो फॉर्म में आ रहा है। थिंकिंग द फॉर्म ऑफ अ स्लो
growing oak tree. It moves accordingly and produces the tree, though the centuries may be required to do the work. अब वो बोल रहे से ओक ट्री होता है, वो धीरे धीरे उगता है, लेकिन वो अपना धीरे धीरे उगते उगते बहुत टाइम लगाता है, लेकिन वो उग तो जाता ही है। ऐसे ही कोई भी विचार है वो धीरे 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 फॉर्म में आता है, लेकिन आ जाता है। In creating, the formless seems to move according to the line of motion it has established. The thought of an oak tree does not cause the instant formation of a full grown tree, but it does start in a motion, the form which is produced the tree along established lines of growth. अब जो ओक ट्री है वो धीरे धीरे उगता है, उसे उगना ही है। वो आया है, वो उगेगा, धीरे धीरे उग रहा है या तेजी से उग रहा है, ये उसका एक प्रोसेस है। तो इसलिए जब भी कोई चीज आई है, जब आपका ऐसे ही थॉट है, वो अगर आपके दिमाग में आया है, वो धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन उसको वो पहुंचेगा ही उस पोजीशन पे जब होगा। लेकिन अगर आपने उस थॉट को सोचना छोड़ दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसलिए थॉट मतलब इस चैप्टर का जो जिस्ट है कि हमारे पास थिंकिंग होनी चाहिए कि कोई भी चीज हम कर सकते हैं। Every thought of form held in thinking substance causes the creation of form, but always at least generally along the lines of growth and actions already established. अब वो बोलते कोई भी अगर आपके मन में विचार आता है कुछ भी करने का, वेल्थ से रिलेटेड, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे करियर, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो थॉट आया है। अब वो थॉट आएगा, वो धीरे 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 एक्चुअल फॉर्म में भी आएगा। लेकिन हो सकता है जैसे आप एक्शन लोगे तो उसके अकॉर्डिंग तेजी से आए या धीरे आए, लेकिन वो होगा जरूर कन्वर्ट जो चीज आपके दिमाग में है। द थॉट ऑफ अ हाउस of a certain construction, if it were impressed upon formless substance, might cause the instant formation of the house, but it would cause the turning of creative energy already working in a trade and commerce into such channels as a result to speedy building of the house. अब वो बोल रहे हैं कि आपका दिमाग में विचार आया कि मुझे एक घर बनाना है, तो वो घर बनेगा, सामान आएगा, है ना, तरीके से वो धीरे धीरे बनेगा और वो एक दिन पूरा कंस्ट्रक्शन हो भी जाएगा। जैसे भी आपने उसको किया है, जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो उस तरह से होगा, लेकिन वो एक दिन बन तो जाएगा ही। एंड इफ देयर वर नो एग्जिस्टिंग चैनल थ्रू आउट विच द क्रिएटिव एनर्जी कुड वर्क, then the house will be formed directly from the primal substance without waiting फॉर द स्लो प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वर्ल्ड। कभी कभी ऐसा होगा कि कई चीज है ही नहीं आपके पास, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो बस लेकिन होगा जरूर कि वो घर बनेगा जरूर। नो थॉट ऑफ फॉर्म कैन बी इम्प्रेस्ड अपॉन ओरिजिनल सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग द क्रिएशन ऑफ द फॉर्म। Man is a thinking center and can originate thought. All the forms that man fashions with his hands must first exist in his thought. He cannot shape a thing until he has thought that thing. अब वो बोल रहे हैं कि जो आदमी है, जो इंसान है, वो सोचता है, विचार करता है ना, और जो भी चीज उसने बनाई है वो अपने विचारों के द्वारा ही बनाई है। जो भी चीज इस ब्रह्मांड में क्रिएट हुई है वो उसके विचारों के द्वारा हुई है। वो उसके दिमाग में एक विचार आया कि पानी के लिए हमें एक आरओ मशीन चाहिए, तो वो आरओ मशीन भी किसी का विचार था। किसी को विचार आया कि मैं इतना नहीं चल सकता हूँ तो मुझे एक साइकिल चाहिए, तो साइकिल भी किसी का विचार था। किसी को आया कि नहीं साइकिल बहुत धीरे चलती है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर भी किसी का विचार था। किसी को आया नहीं कार चाहिए, फोर व्हीलर होने चाहिए, उसमें और लोग भी बैठ के जा सके, पूरी फैमिली इंजॉय कर सके, तो ये भी किसी का विचार था। किसी को आया नहीं नहीं अब एक जगह से दूसरे जाने के लिए हमें ट्रेन चाहिए, बहुत स्पीडी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग पहुंच जाए, तो ट्रेन भी किसी का विचार था, एरोप्लेन भी किसी का विचार था, शिप भी किसी का विचार था। जो ये जितनी चीजें इस ब्रह्मांड में है वो किसी ना किसी का विचार था, और उस विचार से उसने काम किया और उसको उस दुनिया में लाके, मतलब कहीं से भी लाके उधर उसने खड़ा कर दिया। टाइम लगा, नो डाउट, उसने एक्सपेरिमेंट करे, बहुत टाइम लगा। हर जैसे किसी ने एक नई चीज निकाली, किसी ने राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन देखा, तो उन्होंने एक किसी और चीज का ऐसे ही सिंपल सा प्लेन बना दिया, लेकिन जो अब प्लेन है वो जो उन्होंने बनाया था उस प्लेन से बहुत डिफरेंट है। तो उन लोगों ने उसी प्लेन पर काम किया और उसी चीज को लेकर आए, लेकिन इन्वेंटर वही थे। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज हो जो फ्लाई करके चली जाए, तो एक्चुअल में इन्वेंटर वो थे, लेकिन जो और लोगों ने किया कि रिफाइंड फॉर्म में जो अब आ रहे हैं एरोप्लेन वो डिफरेंट है, तो उन्होंने उसी विचार को आगे लाए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उसी विचार को लेकर आगे लेके जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नए सिरे से सोचते हैं, जो कि बिल्कुल ही उनकी अलग सोच होती है। तो ये वो आप पर छोड़ते हैं कि आपकी सोच कैसी है।
And so far, man has confined his effort wholly to the work of his hand, and he has applied manual labor to the world of form, seeking to change or modify those already existing. वही मैंने बताया कि जो ऑलरेडी चीज है, कई लोग उन्हीं को मॉडिफाई करते हैं कि एक मोबाइल है, मोबाइल पहले इतना मोटा सा आता था, है ना, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके अब इतना सुंदर मोबाइल, इतने हैंडी मोबाइल, पतले मोबाइल, छोटे मोबाइल, सब तरह के मोबाइल आ रहे हैं आपके पास, बुक मोबाइल, तो इतने तरीके के मोबाइल, ये हमने उसी मोबाइल को लेकर डिफरेंट डिफरेंट चेंज किया। मोबाइल तो इन्वेंट हो गया, लेकिन उसी को हमने फॉर्म में चेंज किया। और लेकिन जो मोबाइल का इन्वेंशन था वो फर्स्ट था, वो क्रिएटर था। तो ये अब अलग अलग तरह के इंसान हैं, वो अपनी नई चीज लाना चाहते हैं या उसी चीज को अलग करना चाहते हैं, ये अलग सोच है। He has never thought of trying to cause creation of a new form by impressing his thought upon formless substance. तो जो लोग रिफाइन करते हैं वो लोग नई चीज नहीं इन्वेंट कर पाए, क्योंकि वो सोचते हैं कि नई चीज हम नहीं कर सकते हैं, तो वो उसी चीजों को और रिफाइन करते रहते हैं। When man has a thought form, he takes material from the form of nature and make an image in the form which is in his mind. और जब कोई ऐसा इंसान है जो कि चीज है नहीं, उसको बनाना चाहता है, तो वो उसका दिमाग का विचार है, वो उन चीजों को अवेलेबल करता है जो है ही नहीं इस दुनिया में, और उसके पास आ जाती हैं, और उनसे वो नई चीज इन्वेंट करता है। He has so far made little or no effort to cooperate with formless intelligence to work with the father. और कई लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि फॉर्मलेस पर नहीं है, वो उन्हीं चीजों से दिमाग लगाते हैं। उनके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, या इतना उनके पास थॉट नहीं है, या उनके विचार ऐसे नहीं है कि वो नई चीज को इन्वेंट कर सके। He has not dreamed that he can do what he sees the father doing. Man reshapes the modifies existing form by manual labor. He has given no attention to the question whether he may not produce things from formless substance by communicating his thoughts to it. और कई लोगों को, जैसे हमें भी नहीं पता था, जितना ये बता रहे हैं कि हर इंसान के पास वो पावर है कि वो कोई भी चीज को इन्वेंट कर सकता है, कोई भी चीज जो इस दुनिया में नहीं है उसको इस दुनिया में ला सकता है। बस उसको उसका विचार चाहिए और उस पर काम करने की कैपेसिटी चाहिए। और मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कि ये जानते ही नहीं है कि वो हर चीज को इन्वेंट कर सकते हैं, फॉर्मलेस चीज को फॉर्म में ला सकते हैं। वी प्रपोज टू प्रूव दैट ही मे डू सो, टू प्रूव दैट एनी मैन और वुमेन मे डू सो एंड टू शो हाउ। और वो बोल रहे हैं कि वो जानते हैं कि हर इंसान में वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी चीज जो कि इस दुनिया में नहीं है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। एज आ फर्स्ट स्टेप वी मस्ट ले डाउन थ्री फंडामेंटल प्रोपोजिशंस। अब वो बोल रहे हैं कि मैं आपको तीन चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज है कि वी असर्ट दैट देयर इज वन ओरिजिनल फॉर्मलेस स्टफ और सब्सटेंसेस फ्रॉम विच ऑल थिंग्स आर मेड। और वो बोल रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसी चीज है, मतलब कहते हैं ना, जो फॉर्म में नहीं है, जो कि अंतर ध्यान है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसी से सब चीजें बनती हैं और फॉर्म में आती हैं। ऑल द सीमिंगली मेनी एलिमेंट्स आर बट डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वन एलिमेंट। ऑल दैट फॉर्म फाउंड इज ऑर्गेनिक और एन इनऑर्गेनिक नेचर बट डिफरेंट शेप्स में फ्रॉम द सेम स्टफ। और उनकी तरह तरह से उनको इनऑर्गेनिक देख लो, इनऑर्गेनिक देख लो, ऑर्गेनिक देख लो, उसकी डिफरेंट शेप हो सकती है, लेकिन वो एक ही चीज से आई हुई है। एंड दिस स्टफ इज थिंकिंग स्टफ। और ये कहाँ से बनी? ये हमारी सोच से चीजें बनती हैं। अ थॉट हेल्ड इन इट प्रोड्यूसेस द फॉर्म ऑफ द थॉट, थॉट इन थिंकिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस शेप्स। और जो ये थॉट है वो ही हमारी चीजों को शेप देता है, वो साइज बनाता है, उसी से ही हमारी सब चीज बनती है। जैसे कि एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, ऐसे ही हमारी जो सोच है वो ही हर चीज को क्रिएट कर रही है। Man is a thinking center capable of original thought. If man can communicate his thought to original thinking substance, he can cause the creation or formation or of the thing he think about to some. अब वो जो आदमी है, वो कह रहे हैं जो इंसान है, वो उसके पास इतनी पावर है कि जो वो सोचता है उसे ले आता है। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं एक बुक लिखती हूँ, तो मेरे पास एक विचार आया कि मेरे को एक बुक लिखनी है, क्या मैं लिख सकती हूँ? पहले तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप लिख सकते हैं, फिर आप
हो सकता है कि आप थोड़ा सा रीडिंग ज्यादा करेंगे, या आप कुछ अच्छा सा बुक पेपर लेकर आएंगे, या अपने लैपटॉप पे भेजेंगे, बैठेंगे, फिर आप लिखना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में नहीं सक्सेसफुल हुए, सेकेंड टाइम में नहीं हुए, फिर हो सकता है कि आप लिखने बैठ जाएं, आपका दिमाग चल जाए और आप लिखने लगे। तो आपका क्या था, एक थॉट आया कि मैं लिख सकता हूँ, और फिर आप उस पर धीरे धीरे चलने लगे और वो आ गई बुक। वो कहीं नहीं थी, वो कहीं थी नहीं, लेकिन वो इस दुनिया में बुक आ गई। तो ऐसे ही चीजें आई हैं इस दुनिया में। देयर इज अ थिंकिंग स्टफ from which all things are made, and which is the original state, permeates, penetrates, and fills the interspaces of the universe. A thought in this substance produces the thing that he is इमेज्ड बाय द थॉट। और वो बोल रहे हैं कि ये सब चीजें जो भी आप इधर से उधर देखते हैं, वो सारी की सारी किसी ना किसी के विचार से बनी हुई है, और वो विचार ही इस दुनिया में अपने स्पेसेस फिल कर रहे हैं। मैन कैन फॉर्म थिंग्स इन हिज थॉट, एंड बाय इम्प्रेसिंग हिज थॉट अपॉन फॉर्मलेस सब्सटेंस कैन कॉज द थिंग्स टू ही थिंक अबाउट टू बी क्रिएटेड। और फिर ये बार बार कह रहे हैं कि जो मैन है वो ही, उसके विचार ही चीजों को कहीं ना कहीं से बना देते हैं। It may be asked if I can prove these statements, and without going into detail, I answer that I can do so both by logic and experience. अब वो बोल रहे हैं कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ मैं प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास लॉजिक भी है और एक्सपीरियंस भी है। Reasoning back from the phenomena of form and thought, I come to one original thinking substance, the reasoning. Forward from this thinking substance, I come to man's power टू कॉज द फॉर्मेशन ऑफ थिंग्स ही थिंक अबाउट। और फिर वो बोलते हैं जो भी वो थिंक करता है पर्सन, जो भी इंसान थिंक करता है, फिर वो रीजनिंग लेकर आता है। एंड बाय एक्सपेरिमेंट आई फाइंड द रीजनिंग ट्रू। और फिर वो रीजन करता है कि ऐसा कैसे होएगा, क्या सामान चाहिएगा, एंड दिस इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ। और वो कहते हैं कि फिर वो आदमी आगे एक्सपेरिमेंट करता है, आगे बढ़ता है। इफ वन मैन हु रीड्स दिस बुक गेट्स रिच बाय डूइंग वॉट ही टेल्स हिम टू डू, what it tells him to do, then is evidence in support of my claim. But if every man who does what he tells him to do gets rich, then this is a positive proof until someone goes through the process and fails. और वो बोल रहे हैं अगर मेरी बुक को पढ़ के हर कोई रिच हो जाता है, तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि कोई भी अपने थॉट से या मेरी बुक पढ़ने से रिच हो सकता है, और अगर वो फेल होता है तो बात अलग है। The theory is true until the process fails, and this process will not fail. और वो बोल रहे हैं कि जो मेरा विचार है वो ये है कि ये प्रोसेस कभी भी फेल होएगी नहीं, है ना। वो इतना विश्वास रखते हैं कि जो इनकी बुक पढ़ेगा वो रिच होएगा ही होगा। एंड इस दिस प्रोसेस will not fail for every man who does exactly what this book tell him to do to get rich। और वो 100% श्योर है वॉलेस डी वॉटल्स कि अगर कोई भी मेरी बुक को ध्यान से समझ के अगर समझता है और बिल्कुल उस पर विचार करता है और बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो रिच होगा ही होगा। आई हैव सेड दैट men get rich by doing things in a certain way, and in order to do so men must become able to think in a certain way। और वो बोल रहे हैं कि मैंने बार बार यही बोला है, वॉलेस डी वॉटर बोल रहे हैं कि कुछ काम करने के लिए, रिच होने के लिए, कोई चीज बहुत अलग तरह से करनी होती है, अलग तरह से सोचना होता है, अलग तरह से काम करना होता है। A man's way of doing things is the direct result of the way he thinks about things। और वो बोलते हैं जो भी आदमी जो काम करता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी इंसान, आप मैं, तो जो जो भी इंसान काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, जो उसका विचार है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो हर इंसान अपने विचार के अकॉर्डिंग काम करता है। To do things in a way you want to do them, you will have to acquire the ability to think the way you want to think. This is the first step towards getting rich। तो वो बोल रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप वो ही विचार करके जो काम करते हैं तो आपको वो ही रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए आपको इस तरह से विचार करना पड़ेगा जिस तरह से रिच हुआ जा सकता है। To think what you want to think is to think truth, regardless of appearance. Every man has the natural and inherent power to think what he wants to think, but it requires far more effort to do so than it does to think the thought which are suggested by appearances। और वो बोल रहे हैं कि जो कोई सोचता आया है, जो भी चीज सोचता आया है, तो वो आराम से सोच सकता है ना। उसको वही विचार आते हैं, वो ही सोचता है कि
इतने इतने विचार हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, तो वो कांस्टेंट वो ही विचार होते हैं जो हम रोज सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी के पास वो ताकत है कि वो उन विचारों को ना सोच के दूसरे विचार ले आए, कैसे रिच हुआ जाता है, जो ये बुक पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सोचने लगे, तो वो रिच होगा ही होगा। To think according to appearances is easy. To think truth regardless of appearances is laborious, and to require expenditure on more power than any work man is called upon to perform. और वो बोल रहे हैं कि जब हम चेंज करते हैं अपने विचारों को, अपने सोचने की शक्ति को, तो बहुत टाइम लगता है, लेबोरियस लगता है, लेकिन जो कर लेता है वो परफॉर्म कर जाता है। देर इज नो लेबर from which most men shrink, as they do form that of sustained and consecutive thought. It is the hardest work in the world. और ये बहुत बड़ा टफ काम है कि अपने विचारों को, जो सोच रहे हैं उससे अलग सोचना। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन ट्रूथ इज कॉन्ट्ररी टू अपीयरेंसेस। क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा सच नहीं है, डाउट्स आते हैं, तो इसलिए कुछ दूसरा सोचना बहुत बहुत ज्यादा टायरिंग होता है और बहुत ज्यादा डाउटफुल होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है अपने विचारों को चेंज करने में। Every appearances in the visible world tends to produce a corresponding form in the mind which observe it, and this can only be prevented by holding the thoughts of the truth. To look upon the appearances of disease will produce the form of disease in your own mind and ultimately in your body. And unless you hold the thought of the truth, which is that there is no disease, it is only appearance and the reality is health. जैसे कि हमारे अंदर कोई बीमारी होती है, तो हम क्या करते हैं, बीमारी की तरफ देखते हैं, हमारे अंदर बीमारी आ जाती है, या सोचते हैं तो वो बीमारी आ जाती है, जबकि बीमारी है नहीं, लेकिन हमने सोचा, हमारे विचार हुए, तो हमारे पास बीमारी आई। तो इसलिए हम जो सोचते हैं वैसा होता है, और उस चीज से अपने दिमाग को हटाना, कि वो चीज नहीं सोचना, भी एक बहुत बड़ा वर्क है, बहुत बड़ा कार्य है। तो इसे ध्यान से समझिए कि जो चीज आप सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये सोच रखा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अमीर हो नहीं सकता, मैं बहुत कर्जे में हूँ, मेरे पास कर्जे खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मैं कर्जा चुका नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके पास कांस्टेंट कांस्टेंट ये वाले थॉट हैं, जो कि सिर्फ आपको आप चाह तो अमीर बनना रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट आपके जो विचार हैं वो हमेशा आपके गरीबी वाले हैं, या पॉवर्टी वाले हैं, या दुख वाले हैं, परेशानी है, स्ट्रगल वाले हैं, तो आप, थॉट की दुनिया है, वो थॉट क्या कर रहे हैं, आपको गरीबी की तरफ ही खींच के लेके जा रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्स के पास सिर्फ अमीरी है, उसके पास सिर्फ रिचनेस है। तो आप रिच वाले थॉट देखिए, तो वो आपको वही चीज देगा। तो इसलिए आपको थॉट पर बहुत ध्यान देना है कि आपके थॉट क्या हैं और किधर लेके जा रहे हैं। To look upon the appearance of poverty will produce corresponding form in your mind. Unless you hold to the truth that there is no poverty, there is only abundance. अगर आप अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं बहुत दरिद्र हूँ, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास कल के फीस के पैसे नहीं है, मैं कल रिक्शे में जाऊंगा, मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, अगर आप कांस्टेंट इस फियर में रहते हैं, कांस्टेंट इस, कहते हैं ना, इस दुख में रहते हैं, तो आप हमेशा पॉवर्टी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए आप हमेशा ये सोचिए कि मेरे पास बहुत है, जो भी यूनिवर्स ने दिया है वो बहुत दिया है। कोई बात नहीं, अगर मैं कल चला जाऊंगा रिक्शे से, या स्कूटर नहीं चला पाऊंगा, या मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो मैं बहुत खुश हूं। अगर आप ये सोच के आगे बढ़ेंगे ना, तो वो अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा। और अगर आप ये सोचेंगे, अरे कल तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा, मेरी कितनी कंगाली के दिन आ गए, मेरे पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं है, अगर ये विचार सोचिए और एक वो विचार सोचिए जो मैंने पहले आपको बताया, उसमें अंतर है, अबंडेंस का अंतर है, अंदर अपने खुशी है। तो अपने अंदर जो खुशी का, और अगर पॉवर्टी का ही विचार ले लेके चलेंगे, तो वो ही चीजें अट्रैक्ट होती हैं। To think health when surrounded by the appearances of disease, or to think riches when the midst of appearances of poverty requires power, but the who acquire this power become a mastermind. तो वो बोल रहे हैं यही हमें सीखना है, अपने विचारों को कंट्रोल करना। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और कांस्टेंट आप बीमारी के बारे में सोच रहे हो, तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप गरीब हैं और कांस्टेंट आप अपनी गरीबी के बारे में सोच रहे हो, तो वो नहीं ठीक होगी। आपको अपना विचार, अगर बीमारी है तो बीमारी से
अस्वस्थता पे लेकर आना है, उसे बिल्कुल ठीक होने पर लेकर आना है। और अगर गरीब है तो उसको बहुत खुशी की तरफ और बहुत अबंडेंस की तरफ लेना आना है। ये विचारों का चेंज करना ही बहुत बड़ा काम है, जो कि इसमें बहुत पावर चाहिए होती है। और जो वो कर लेता है वो उसे मास्टरमाइंड कहते हैं। जिसके पास ये पावर आ जाती है उसे मास्टरमाइंड कहते हैं। ही कैन कॉन्कर फेट, और जिसको पास ये पावर है, जो अपने विचारों को चेंज कर सकता है, वो अपने डेस्टिनी को चेंज कर लेता है, अपने प्रारब्ध को चेंज कर लेता है। ही कैन हैव वॉट ही वॉन्ट, और वो चीज पा जाता है जो उसको चाहिए। दिस पावर कैन ओनली बी acquired बाई गेटिंग होल्ड ऑफ द बेसिक फैक्ट which is behind all appearances, that fact is that there is a thinking substance from which and by which all things are made। तो उसको ये समझ में आ जाता है कि ये जो थिंकिंग सब्सटेंसेस है, हमारा जो माइंड का विचार है, वो ही चीजों को बनाता है, वो ही चीजों को हमारी दुनिया में लेकर आता है। देन वी मस्ट ग्रैस्प द ट्रूथ दैट एवरी थॉट held in this substance become a form, and that man can so impress his thoughts upon is to cause them to take form and become visible thing। और ये जो हमारे विचार ही हैं, वो सारी चीजों को बना रहे हैं और हमारे पास लेकर आ रहे हैं। तो जैसे हमारे हाथ में जो भी चीज है, जितना पैसा अभी हमारे हाथ में है, जितने लग्जरी हमारे हाथ में है, जो चीज हमारे हाथ में है, वो हमारे दिमाग की ही उपज है, हमारे दिमाग की ही सोच है। वो ही चीज, और मतलब कहते हैं ना, वो चीज उसने और फॉर्म ले लिया और वो हमारे हाथ में आ गई। When we realize this, we lose all doubts and fear, for we know that we can create what we want to create। और जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे विचार ही कोई भी चीज को बनाते हैं, तो हमारे अंदर से सारे डर निकल जाएंगे कि हम गरीब रह गए या हम गरीबी रह जाएंगे। क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि हम अपने थॉट से ही अमीर बन सकते हैं। वी कैन गेट वॉट वी वॉन्ट टू हैव एंड कैन बिकम वॉट वी वॉन्ट टू बी। और हम अपने विचार से ही वो बन सकते हैं जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। ये इन्होंने रिच रिच के ऊपर कहा है। ऐसे ही हम हर चीजों के ऊपर लगा सकते हैं। चाहे रिलेशनशिप चाह सकते हैं वैसा ही जैसा हम चाहते हैं, चाहे करियर चाह सकते हैं, चाहे अपनी हेल्थ चाह सकते हैं। तो हम कुछ भी चीज, अगर हम अपने विचारों को चेंज कर लें, तो हम वो ही बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग रिच, यू मस्ट बिलीव दैट द थ्री फंडामेंटल स्टेटमेंट गिवन प्रीवियसली इज दिस इन दिस चैप्टर, एंड इन ऑर्डर टू एम्फसाइज देम आई रिपीट हेयर। वो दोबारा बता रहे हैं आपको। देयर इज अ थिंकिंग स्टफ, एक सोचने का चीज होती है, फ्रॉम विच ऑल थिंग्स आर मेड, जिससे सारी चीजें बनी हुई हैं, एंड विच इज इन ओरिजिनल स्टेट परमिएट्स, penetrates and fill the interspaces of the universe। A thought is this substance produces the thing that is imaged by the thought। Man can form in his thought, and by the impressing of his thought from the formless substance, and cause the things he thinks about to be created। और man ही है जो कि फॉर्मलेस चीजों से, जो चीज है नहीं, अपने विचारों के द्वारा उसको उत्पन्न कर सकता है। You must lay aside all other concept of the universe, that this monistic one, and you must dwell upon this until it is fixed in your mind and has become your habitual thought। तो आप इस बात को मान लो, वो बोल रहे हैं, और आप अपनी हैबिट बना लो कि जो आपका जो विचार है वो ही चीजों को लेकर आ रहे हैं आपके पास। और अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करिए कि आप कैसा विचार सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या आपकी सोच है, अमीरी के बारे में आपकी क्या सोच है, आपके बिलीफ क्या है, जो मैंने इतने सारे बिलीफ बताए थे, क्या आपके वही बिलीफ हैं? अगर वही बिलीफ है तो उन्हें चेंज करिए, अपने थॉट्स को अमीरी की तरफ लेकर आइए। हर इंसान अमीर बन सकता है, नो डाउट। उसके पास कोई एक 0% टैलेंट ना हो, 0% उसके पास कहते हैं ना, उसके पास 1% टैलेंट हो, 1% उसके पास एजुकेशन हो, 1%, लेकिन उसका जो माइंड अगर उसका काम कर रहा है ना कि हाँ मैं अमीर बन सकता हूँ, तो वो बन सकता है। और मैं अमीर हूँ वो सोचता है, तो वो अमीरी की तरफ ही जाएगा। रीड दिस क्रीड स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन। वो बोल रहे हैं जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है उन्हें बार बार पढ़िए। फिक्स एवरी वर्ड अपॉन योर मेमोरी एंड मेडिटेट अपॉन देम अंटिल यू फर्मली बिलीव व्हाट दे से। और उसको बार बार पढ़िए और बार बार इसको विचार करिए कि आप हर चीज के क्रिएटर हैं। आपका थॉट हर चीज को क्रिएट करता है। आप हर चीज को बना सकते हैं, चाहे वो इस दुनिया में है चाहे नहीं है। इफ अ डाउट कम्स टू यू, कास्ट इट असाइड एज अ सिन। और अगर आपको ये डाउट आता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो इसे एक पाप मानिए। इसे मानिए कि आपके ऊपर ये गलत विचार आ रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो सोच ले और वो इंसान नहीं कर पाया हो। Do not listen to the argument against this idea. Do not go to the churches or lectures where contrary concept of things is taught or preached। और वो कह रहे हैं जब आपके दिमाग में ये चीजें भर रहे हैं आप,
तो आप किसी भी ऐसे लोगों से नहीं मिलिए जो कहें अरे आप क्या ये विचार सोच रहे हैं, आप बेफालतू की बातें ये आप सुन के आ गए हैं और बेफालतू की बुक पढ़ रहे हैं, आप आपको ये विचार गलत आए। ऐसा कोई नहीं है। गरीब हम पैदा हुए हैं और गरीब ही रहेंगे। ऐसे लोग, कई लोग, आप बैठे हैं किसी जगह पर और आपको लोग ऐसे सोच रहे हैं, तो ऐसी जगह मत बैठिए। जो लोग आपको इस तरह के विचार देते हैं, जो इस तरह की जिरह आपके साथ करते हैं, आर्ग्यूमेंट इस तरह के करते हैं, उस जगह आप मत बैठिए। डू नॉट रीड मैगजीन्स और बुक्स which teaches a different idea. If you get mixed up in your faith, all your efforts will be in vain. और ऐसी चीजें, ऐसे नोट्स, ऐसे न्यूज मत देखिए जहां आपको ये बताया जा रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये फेक है, ये जो बुक है वो फेक है, ये जो ये बताते हैं माइंड के बारे में ये सब गलत बता रहे हैं। तो ऐसी चीजों को जब आप अगर पढ़ेंगे, सोचेंगे और डाउट में आएंगे, तो फिर ये विचार काम नहीं करेगा जो आपने थॉट्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। Do not ask why things are true, not speculate as to how they can be true, simply take them as trust. इसलिए किंतु, परंतु, if, why, but ये दिमाग में मत लाइए कैसे होगा, किस तरह से होगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ यूं नहीं हो सकता, मैंने ये सब किंतु परंतु सब छोड़ दीजिए। बस फेथ करिए, ट्रस्ट करिए, जो ये बोल रहे हैं अपनी बुक में उस पर ध्यान दीजिए। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बिगिंस विद द एब्सोल्यूट acceptance of this faith। तो जो फर्स्ट इनका जो फंडामेंटल है वो यही है कि आप फेथ रखिए, बिलीफ रखिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर और अपने विचारों पर। और उन विचारों को बिल्कुल डाउट में मत लाइए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और जब आप ये करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी हर चीज को, अपने जो फेट है उसको बदलने लगेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें उन्होंने बताया है कि विचार ही हमारी जननी है हर चीज की, और विचार से ही हम हर चीज इस दुनिया में उत्पन्न करते हैं, चाहे वो इस दुनिया में है चाहे नहीं है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं आप सबसे क्वेश्चंस पूछती हूँ।